मैं क्या बता रहा हूं कि फोर फिंगर जो है, ध्यान रखना बातों को, है ना। फोर फिंगर जो है ना, ये वाला फिंगर की बात मैं कर रहा हूं, ये वाला फिंगर की, है ना। ये फिंगर की बात अगर करता हूं मैं, तो यह किस चीज को शो करता है? तो यह मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ध्यान रखना बातों को, उस डायरेक्शन को शो कर रहा है यहां पे। उसी के बाद बात करता हूं मैं कि जो मिडिल फिंगर की बात करता हूं मैं, मिडिल फिंगर जो है वो किस चीज को शो कर रहा है? तो करंट को शो कर रहा है। किस चीज को शो कर रहा है? करंट को शो कर रहा है। करंट जिधर जा रही है, जिधर की ओर डायरेक्शन है, उधर की ओर शो कर रहा है यहां पे। वहीं भी बात अगर हम करें कि थंब जो है, ये थंब जो है, ये थंब जो बात करते हैं हम लोग, है ना, ये थंब उधर की ओर मुड़ेगा तब ऑटोमेटिकली, जब आप ये दोनों फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को सेट कर लेंगे सही ढंग से, तब थंब जो है उधर की ओर जाएगा जिधर, है ना, उस बात करते हैं वहां पे उस ऑब्जेक्ट में मोशन होगा, या बात करते हैं उसमें जो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो मूव करेगा, डिस्प्लेस होगा, उसकी और डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके बारे में बात करना है आपको पहले, ठीक है। तब आप जाकर के आराम से समझ पाएंगे कि आखिर ये कैसे हमारा जो है पॉसिबल है। और अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें डायरेक्शन पूछा जाता है। तो डायरेक्शन पूछा जाता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा, या तो करंट का डायरेक्शन पूछेगा, या तो फोर्स का डायरेक्शन पूछेगा। तो ध्यान में रखेंगे इस बात को कि कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है। आप इसका जो है एक दो वीडियो देख करके आप पता कर लीजिए कि किस तरह से हम लोग फिंगर को रखते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बात कर रहा हूं, है ना, ठीक है। ये जो फिंगर है, इस फिंगर को किस तरह से हम लोग पकड़ते हैं, वहां पे उस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैं एक पीछे वाला एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं, फिर से देखेंगे। इस जगह पे देखेंगे थोड़ा सा, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इस जगह पे यहां मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे क्या नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर जा रहा है, इसको यहां इधर डायरेक्शन में दिया, मतलब कि ये डायरेक्शन में दिया है, इस डायरेक्शन में दिया है इसको, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर इधर जा रहा है, तो फोर्स किधर जा रहा है? इधर लगेगा, इस तरफ लगेगा है फोर्स, ठीक है। वही चीज को यहां पे बताया जा रहा है एक्चुअली में। तो आपको हैंड को ऊपर नीचे करके आपको पहले करंट और आपको मैग्नेटिक फील्ड को जो है एकदम सही से करना पड़ेगा। इस दोनों को आपस में परपेंडिकुलर अगर कर लेते हैं और फिर इसके बाद अंगूठा को परपेंडिकुलर कर लीजिए, तो आपको डायरेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि गैर से कि कैसे डायरेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। फोर्स इधर दिया हुआ है, यहां पे फोर्स इधर दिया हुआ है ना, और करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे की ओर था। स्विच को ऑफ कर रहे हैं अब यहां पे, ठीक है।
करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, देखिए यहां पे। चलिए, तो यहां तक समझ में आया सबको। सो यहां से हम लोग समझते हैं एसी के बारे में आप भी हम समझने वाले हैं, ठीक है। आखिर एसी जो है इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग करेंट होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, करेंट जो अपना डायरेक्शन को चेंज करती है। मतलब कहने का क्या मतलब है, इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे करके फिर इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जैसे देखेंगे कि इस तरह से है ना, कभी इस डायरेक्शन तो कभी उस डायरेक्शन में जा रही है। तो वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात मैं कर रहा हूं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखना बातों को, है ना। इसका मतलब जानते हैं इक्वल इंटरवल टाइम मतलब एकदम बराबर सेकंड पे। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर 1 मिनट में डायरेक्शन चेंज करा तो इसका ये 1 मिनट फिक्स रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करती है पीरियडिकली, है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। ऐसे करंट की बात करें जो डायरेक्शन को रिवर्स करता है। और इंडिया में ध्यान रखना बात को कि अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब कहने का क्या है कि 50 हर्ट्ज है, पता होना चाहिए। इस तरह से देखेंगे कि मान लो कि ये 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो यहां से यहां तक पूरा एक हुआ ना, है ना। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 50 हर्ट्ज जो है तो यहाँ पे 52 या 100। मतलब कहने का क्या मतलब है कि एसी जो है अपना जो डायरेक्शन चेंज करेगी, है ना, 1/100 सेकेंड में एक बार चेंज करेगी। 1/100 सेकेंड में क्या करेगी, एक बार चेक करेगी। क्या चेंज करेगी, तो वो अपने करंट को चेंज करेगी। मतलब करंट चेंज होने का मतलब क्या होता है कि पोलैरिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां पे ध्यान रखेंगे बातों को, ठीक है। और मैंने इसके लिए डायरेक्शन के लिए बता दिया क्या, यहां पे या तो V लिख देंगे, यहां तो I लिख देंगे। करंट ऊपर की ओर जा रहा मान लो, और यहाँ पे देखेंगे गौर से कि इस तरह से हम लोग जो है साउंड वेव में जिस तरह से बनाते हैं ऐसे यहाँ पे बना दिया है। ये इधर टाइम है, मतलब कितना ये जो है इधर शो क्या कर रहा है, टाइम है ना, ये टाइम शो कर रहा है। ध्यान रखना बातों को। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, है ना। हाँ, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट एसी होगी, ध्यान में इस बात को रखना है। डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट एसी होगी, है ना, क्योंकि वो वहां के इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। उसके अलावा साथ में जो बात करते हैं कि जो मतलब क्या कहते हैं इसको जो मेगाहर्ट्ज जो होता है, ध्यान रखना बात, कितना बिजली को, कितना इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को प्रोड्यूस कर सकता है, उस पर भी डिपेंड करता है ये। लेकिन हमारे इंडिया में बस फिक्स है कि 50 हर्ट्ज की बात होती है ना। इसका मतलब इस हिसाब से जो है ध्यान रखने बातों को अपना डायरेक्शन को चेंज करेगी। और ये डायरेक्शन को बहुत कम समय में चेंज कर रही है ना। इसका फायदा क्या होगा जानते हैं, इसका फायदा ये होगा कि जरा सा भी हमारे यहाँ का करंट वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ का करंट जरा सा भी वेस्ट नहीं जाएगा, ध्यान में इस बात को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहने का क्या यहाँ पे आगे है, ध्यान में रखेंगे बातों को कि डायरेक्ट करंट की बात हम लोग कर रहे हैं। कौन सा करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं। तो द करंट विच फ्लोज कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करेंगे, यहाँ पे ये करंट को देखेंगे गौर से, यहाँ पे देखेंगे ये सीधा लाइन है ना, ऐसे ही जा रहा है। और ये करंट जो बात करते हैं करंट पास हो रही है सीधा कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। तो करंट की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। और ये टाइम के अनुसार जो है करंट की बात करते, चेंज होना चाहिए था। अभी यहाँ है तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसे सीधा जाएगा ये। तो डायरेक्ट करंट जो होता है वो ऑब्टेन भी कहाँ से किया जाता होगा, तो आपको पता होना चाहिए बैटरी से, सोलर से, डीसी जनरेटर से किया जाता है ये सब ऑब्टेन। डायरेक्ट करंट किस में यूज होता है, तो चार्जिंग द बैटरीज,
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, उसके लिए है ना, द प्रोडक्शन ऑफ अल्यूमिनियम, मतलब कहने का कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें जो है पावर सप्लाई की जरूरत होती है, उसमें जो है डीसी को यूज किया जाता है। आप कहोगे सर कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो भाई मोबाइल को चार्ज करते हो ना, मोबाइल को चार्ज करते हो, तो मोबाइल को जो चार्ज करते हो तो वो क्या करता है, तुम उसके पीछे चार्जर लगाते हो, ठीक है, चार्जर किसमें लगा दिए, प्लग में लगा दिया ना चार्जर, तो चार्जर जो प्लग में लगा दी, इसने एसी करंट दिया चार्जर को, चार्जर ने डीसी में बदल करके मोबाइल में भी दे दिया डीसी करंट। तो डीसी में तो बैटरी लगी होती है ना, चार्ज होती है। बात करते हैं रेडियो की, रेडियो में बैटरी होता है, वो डीसी करंट देता है ना। लेकिन बताओ हो, हम जो आयरन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आयरन लगाते हैं, तो क्या आयरन को भी में जो करंट आता है वो डीसी करंट आता है क्या, बोलो, क्या आयरन में भी डीसी करंट आता है? हाँ, तो जितने भी चार्जर वगैरह होते हैं उसमें तो आएगा ही आएगा, जिसको भी चार्ज करना है भाई वहां पे तो होना ही होना है। या बात करते हैं जिसमें बैटरी लग के काम चल रहा है, वहां पे भी डीसी करंट ही जनरेट हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। आगे एडवांटेजेस क्या है हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ये भी सिलेबस में है आपका कि एसी को जनरेट करना बहुत सस्ता है डीसी से। को कैसे भाई, डीसी जो जनरेट होगा वो केमिकल से होगा जनरेट, केमिकल का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैसे भी है ज्यादा, खेतों में केमिकल जरूरत पड़ती है इसलिए और ज्यादा हो जाएगा डिमांड, भाई भाव बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। तो एसी कैसे सस्ता है भाई, इसको हम लोग वाटर से जनरेट करते हैं, है ना, इसको हम लोग सोलर पैनल से जनरेट करते हैं, इसको हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं, है ना, इसी तरह से क्या कहते हैं, कोल से जनरेट करते हैं, कोल के हेल्प से। आपको पता है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो प्लांट, जो पावर प्लांट होता है, ये सब बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। एसी का वोल्टेज को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन बताओ तो बैटरी जो होता है, क्या बैटरी के वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? नहीं, इसका जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है भाई, है ना, इसका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन एसी वाला वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कैसे कहोगे कैसे करते हैं, याद करो, वोल्टमीटर हम लोग लगाते थे पहले जमाने के टीवी में, है ना, वोल्टेज कम होता था तो यहाँ पे जैसे एक बटन होता था, उसको घुमा दो भाई, पूरा एकदम 200 पे वोल्टेज चाहिए, है ना। देखें वो वोल्टमीटर को क्या आप लोग, है ना, उसको क्या ना कहते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, एक्चुअल में टीवीआर में लगाया जाता था जानबूझ करके, ठीक है, ताकि टीवी सब उड़े नहीं, वोल्टेज अप डाउन ना हो। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एसी जो मैग्नीट्यूड, एसी का जो मैग्नीट्यूड होता है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, कोयल को यूज करके भाई, है ना। और यहाँ पे एनर्जी भी लॉस नहीं होगा, एनर्जी भी लॉस नहीं होगा, ध्यान रखना बातों को, है ना। एसी को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में, वो भी रेक्टिफायर का यूज करके, चार्जर भी तो एक रेक्टिफायर ही है ना। स्टेबलाइजर, हाँ, उसको क्या कहते हैं, टीवी में जो लगाया जाता था स्टेबलाइजर था वो, याद रखेंगे बातों को, ठीक है। एसी को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं लंबे डिस्टेंस तक। देखो यही भी एक बड़ी बात हो जाती है कि बिना लॉस ऑफ एनर्जी के, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो बात करते हैं यहाँ पे, है ना, एक्चुअली में जो ट्रांसफार्मर से जो वायर जो आती है ना, वायर जो आती है, ध्यान रखने बातों को, है ना। तो जो वायर में जो करंट है वो अभी अपना इस डायरेक्शन में चल रही है, कभी इस डायरेक्शन में चलेगी, फिर इस डायरेक्शन में चलेगी, इस तरह से अपना डायरेक्शन को चेंज करती रहती है, कभी इस वायर में, कभी इस वायर में, कभी इस वायर में, कभी इस वायर में करंट रहेगी। और इतना कम समय लेती है डायरेक्शन चेंज करने में कि हमको लगता है दोनों में करंट है, ठीक है। तो इस वजह से क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत दूर से आ रहा है ना करंट। कहां से आ रहा है भाई, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर कितना दूर है आप जान सकते हैं बातों को, है ना। तो ट्रांसफार्मर से जो है एक पोल के पास आ रहा है, ट्रांसफार्मर से कहां आ रहा है, एक पोल के पास आ रहा है, पोल के पास, ठीक है। अब जो पोल के पास करंट आ रहा है तो आप सोचेंगे बातों को, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। अब यहाँ पे ज्यादा एनर्जी इसका खत्म हो जाएगा, हम डीसी में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा।
हमने एसी यूज किया है तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन को भी चेंज कर लेगा, तो एनर्जी भी लॉस नहीं होगा हमारा और काम बन जाएगा। उसके बाद एसी डिवाइस जो है हाईली एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा लंबे समय तक टिकते भी हैं। आपको पता होना चाहिए बैटरी वाला जितना भी रहता है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं क्या? मोबाइल देख लो उसका बैटरी फूल जाता है, ठीक है, मोबाइल देखो उसका बैटरी क्या हो जाता है, फूल जाता है ना। तो यहां पे बात करते हैं एसी वाला डिवाइस जितने भी हो ड्यूरेबल हो, लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। यहां पे ध्यान रखेंगे लेस एक्सपेंसिव होते हैं। आपको कैसे सर? अब देखो कैसे, एक फैन लेते हो खरीद करके वो 1500 टका में आ जाता है, लेकिन वहीं पे एक चार्जर लो बड़ा वाला अच्छा वाला वो 1000 रुपये में आता है। सैमसंग का एक चार्जर ले लो 25 वाट का, वो 1000 रुपये में आ जाता है। अब ये डीसी है ना चार्जर, अब सोचो फैन के बराबर चार्जर यहां पे रेट हो गया, तो चीप कौन हो गया भाई? एसी डिवाइसेस चीप हो गया और काम करने में सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फैन का काम है हवा देना, घूमना, बस यही काम रहता है ना, समझे। फ्रिज का काम है आराम से ठंडा करना, कूलिंग करना, बस हो गया, यही काम है उसका, सिंपल काम है इसका, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहना मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एसी, एसी का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो की बात करते हैं हम, जहां मान लो कि करंट की बात करते हैं, करंट जो ज्यादा मात्रा में प्रवाहित हो रहा है ना, या बात करते हैं वोल्टेज की बात हम लोग करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज कहीं ज्यादा ना जा रहा हो, इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग कॉइल के यूज करके। कैसे भाई? फ्यूज में तो कॉइल लगाते हो ना एक तो छोटा सा, या बात करते हैं हम लोग है ना किसमें, जो हीटर वगैरह होता है उसमें भी हम लोग कॉइल को यूज करते हैं। तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो वहां पे करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पे वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब एसी का जो भी मैग्नीट्यूड हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, ताकि हमारा कोई भी सामान ब्लास्ट नहीं होता है, कोई भी सामान है ना जो बात करते हैं गर्म हीट नहीं होता है ज्यादातर, है ना, और अच्छे से हम लोग का चलता है, जिसमें जैसा फंक्शन देता है वैसा फंक्शन काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अरे यार, तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब हम लोग के पास बचा है डोमेस्टिक करंट, ठीक है, वो हम लोग पढ़ लेंगे। एग्जाम जो है हम तो ले रहे हैं, आपका जो है ध्यान में इस बात को रखना, सभी स्टूडेंट है ना, 8 गो स्टूडेंट है ना, चलिए काफी है, क्या पता सुबह में वो भी नहीं रहे। एग्जाम ले रहे हैं हम आपका सैटरडे को ले रहे हैं, इस बात को ख्याल रखेंगे। सैटरडे को एग्जाम जो ले रहे हैं वो आपका 3 बजे मैसेज किए होंगे, लेकिन लेंगे 2:30 बजे से ही, मेरे ख्याल से ये कंफर्म कर देंगे 2:30 बजे से एग्जाम टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो गौर से क्या होगा कि उस रोज जो है तुम लोग के साथ जो है क्लास 6 का और क्लास 5 का भी एग्जाम होगा। और रही बात तो फिर ग्रामर क्लास करना है तो वो 4 से 5 जो है इसमें भी बच्चे रहेंगे, 7 क्लास का, 8 क्लास का और 9 क्लास का रहेगा, तो जगह यहाँ पे भी नहीं है, तो इसलिए आपको 2:30 बजे से एग्जाम दिलवाएंगे और 3:30 तक जो है बात करते हैं 4 बजे तक आपका फिनिश करवा देंगे ये पेपर को। समझे बातों को ना? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन की क्वांटिटी पे कोई किसी को आपत्ति तो नहीं है ना?